एवरीवन, वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडीज़ जैकेट के डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बहुत यूनिक भी है और देखने में भी देखिएगा बर्फी स्टाइल, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न ये लगता है। आप इस पैटर्न को अपनी किसी भी जैकेट, स्वेटर, शॉल या मफलर कुछ भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन से किसी भी डिज़ाइन में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है ये पैटर्न। तो चलिए फिर बता देती हूँ आपको कि कैसे बनाना है आपको डिज़ाइन को, और आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस डिज़ाइन में पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊं, एक लेडी जैकेट बना के दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं ज़रूर इस डिज़ाइन में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगी। अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि खूबसूरत सी डिज़ाइन आप देखना कहीं चूक ना जाएं। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं डिज़ाइन को बनाना। यहाँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 18 के मल्टीपल में चेन को लेना है, प्लस उसमें 5 चेन और ऐड करनी है। तो 18 का मल्टीपल मीन्स 18 को आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी बार काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। फिर से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जितना भी आपको बनाना है लंबाई में, इसी तरीके से 18 आपको काउंट करना है। मैं एक बार और 18 बना लेती हूँ, 3 डिज़ाइन आपको बना के बताऊंगी। 18 के मल्टीपल में चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन और ऐड कर लेंगे। 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th नंबर वाली चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 रो हमें सिर्फ डबल क्रोशिया की बनानी है। नीचे का बॉर्डर जैसे इसमें बना है इस तरीके का बॉर्डर अगर आप बनाना चाहते हैं तो चौड़ा बना लें, नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 रो ही बनाएं डबल क्रोशिया की। जितनी भी चेन बनी है उसमें एक डबल क्रोशिया का बॉर्डर रो बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर भी एक रो। तो 2 रो सिर्फ डबल क्रोशिया की बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 रो सेम वैसे ही एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया की बना के रेडी कर ली है। अब डिज़ाइन बनाना इसमें स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, और जस्ट इसके ऊपर वाला सेम यही वाला जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक जस्ट इसके बगल में बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई साइड्स के लिए। एक स्किप करेंगे, इसे छोड़ देंगे और इसके बाद वाली में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 एक चेन। जस्ट इसके बाद वाली में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया। सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनानी है जैसे आपको बता रही हूँ। और अब यहाँ से ये जो दिखेगा बीच वाली डबल क्रोशिया का पार्ट है, ये वाला बनाना है। टोटल 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे टोटल 9 डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अब यहाँ पे फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, बीच में एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2।
यहाँ से देखिएगा एक डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये साइड वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ये बीच की डिज़ाइन हो गई, ये वाली, और फिर से ये साइड वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है, डिज़ाइन हमारी ये सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया से स्टार्ट है। ये जो एक बनाई है ये एक्स्ट्रा मैंने बनाई है, और अगर आप साइड में बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहीं से जितनी भी एक्स्ट्रा आपको बॉर्डर के लिए बनानी है उतनी बना लें। अगर 8 बनाना चाहते हैं तो 8 बना लें, 10 बनाना चाहते हैं तो 10 दोनों साइड पे। यहाँ पे एक छोड़ेंगे, बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक छोड़ेंगे और सेम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो यही पैटर्न, जैसे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया के बाद जैसे भी स्टार्ट हुआ है एक चेन स्किप करना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप करके 9 डबल क्रोशिया। सेम वही पैटर्न अब यहाँ पे अगेन रिपीट करना है। एक स्किप किया है, दूसरी वाली में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, उसके बाद वाली में भी 2 डबल क्रोशिया, एक और 2, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे और अब यहाँ से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करके नेक्स्ट वाली से लगातार 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। तो फिर से 9 डबल क्रोशिया बना ली, और 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन एक चेन और साइड में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया स्किप करके, नेक्स्ट वन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, उसके बाद वाली में 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे और बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर से एक स्किप करेंगे और यहाँ से थर्ड डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया एक जगह से बनानी है, ये साइड में जो लीफ पैटर्न बना हुआ है इसे बनाना है, फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वन में 2 डबल क्रोशिया, और अब सेम पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करेंगे। अगेन हमें 9 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन स्किप करके लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया लास्ट में बना लेनी है। सेम ही पैटर्न को एंड तक की रिपीट करना है। जितने भी पैटर्न आपने बनाए हैं, यहाँ मैं 3 में बता रही हूँ, अगर आपने 4, 5, 6, 7 जितने भी बनाए हैं उसमें ऐसे ही आपको रिपीट करना है। 9 डबल क्रोशिया बना ली, फिर से एक चेन, एक स्किप करके लास्ट वाला लीफ पैटर्न बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे और एंड में 2 डबल क्रोशिया हमको बनानी है, तो एक और लास्ट वाली में दूसरी। ये देखिए, ये हमारे पैटर्न की स्टार्टिंग हो गई है। सेम ऐसे ही आपको भी बनाना है अपने वर्क में। और अब नेक्स्ट रो के लिए 2 चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, और जो सबसे पहले वाली है इसमें एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली में, तो ये एक डबल क्रोशिया पूरी आपकी ऐसे ही जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक चेन, ये जो बीच में एक चेन का स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई है, तो इसी एक चेन के स्पेस से डालेंगे और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और अब यहाँ पे अब हमें इसे घटाना है। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे पास। अब इसमें 8 बना के रेडी करना है, उसके बाद 7 बनाएंगे, फिर 6। तो पहले एक चेन बना लेंगे, क्योंकि पैटर्न और डिज़ाइन के बीच में, इस पैटर्न और इसके बीच में एक चेन का अंतर है। ये वाली देखिए पहले यहाँ पे बनती, पर अब स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 और 8। ओके, जो लास्ट वाली है इसे छोड़ देंगे, इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे। तो इस तरह से पहले 9 थी, इस बार 8 हो गई हैं। इसके ऊपर बना के रेडी नहीं करना है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। अगेन ये जो पैटर्न है 2 डबल क्रोशिया एक चेन वाला, इसके बीच से डालेंगे और अगेन इसमें 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। और अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक चेन बनी हो, एक डबल क्रोशिया बनी हुई है। जहाँ जहाँ एक डबल क्रोशिया बनी है उसमें हमें बढ़ाना है, और जहाँ 9 बनी हुई है उसमें हमें घटाना है। एक चेन बनाएंगे और इसके दोनों साइड पे एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 और 2, इस बार 2 हो गई। फिर से एक चेन, और ये जो पैटर्न है इसमें सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो बहुत ही इजी सा पैटर्न है, सिर्फ ऐसे ही आपको करना है इसमें। फिर से एक चेन और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाली में वर्क नहीं करेंगे। टोटल 8 डबल क्रोशिया जैसे यहाँ पे बनाई है सेम वैसे ही यहाँ भी बना लेंगे। पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे, लीफ पैटर्न के ऊपर। अगेन जो बीच में एक डबल क्रोशिया है उसमें 2 बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाई है दोनों साइड। इसके भी दोनों साइड बनाएंगे। पैटर्न के ऊपर पैटर्न, फिर से 9 डबल क्रोशिया को 8 कर देंगे। तो सेम ही पैटर्न को आगे भी रिपीट करना है। यहाँ पे जैसे बनाया है सेम ऐसे ही पूरे में रिपीट करके एंड में आएंगे। तो ये देखिए पूरे में सेम ही पैटर्न को रिपीट किया है, और रिपीट करते हुए अब मैं अगेन एंड पे आ गई हूँ। और एंड पे आपको सेम वैसे ही एक चेन बना के जो 2 डबल क्रोशिया है आखिरी में उसे एज इट इज़ वैसे ही बना के रेडी कर लेना है। 2 चेन वर्क को टर्न करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। एक चेन, पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनेगा। जो एक चेन का स्पेस है बीच में, इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, ये हर बार ऐसे ही बनेगा। 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनती जाएगी पूरी। फिर से एक चेन, और अब देखिएगा यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हैं, तो अब हमें इन्हें 7 कर लेना है। तो इस वाली से बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी वाली में वर्क नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें कम करते जाना है हर रो में। पहले 9 थी, फिर 8 हुई, अब 7 हो गई। एक चेन बना के अगेन पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। पैटर्न के बाद फिर से एक चेन बनाएंगे, और अब देखिएगा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, तो अब इसे 3 कर लेंगे। तो अब इसके इस साइड डबल क्रोशिया बनाई, एक डबल क्रोशिया बीच में बनाएंगे और एक किनारे बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हो गई। तो इधर वाली कम होगी, इधर वाली बढ़ेगी। हर बार ऐसे ही आपको करना है। सेम पैटर्न को फिर से आपको रिपीट करते हुए जाना है। पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनेगा। 9 8 के बाद अब 7 हो जाएगी, जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगी, और साइड वाला पैटर्न ऐसे ही रहेगा। तो इसे आपको ऐसे ही बनाना है। देखिएगा पहले 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। तब तक आपको इस पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करना है जब तक यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ना हो जाए। और जहाँ 1 से 2 हुई है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी। तो इस जगह पे 9 हो जाएगी, और जहाँ पे घट रही है वहाँ 1 हो जाएगी। तो यहाँ तक ऐसे ही बना के रिपीट करना है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि ऊपर कैसे करना है। देखिए यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी किया, जैसा आपको बताया था सेम वैसे ही। जहाँ पे बढ़ाना था वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं अब इसमें।
और या जिसमें घटाना था उसमें एक एक करके वैसे ही घटाया है, और अब यहाँ पे सिर्फ एक रह गया है। और अब आपको क्या करना है, इसमें जहाँ एक है वहाँ से बढ़ाना स्टार्ट करना है, और जहाँ 9 हो गए हैं वहाँ से घटाना स्टार्ट करना है। ओके, अब पहले इस कली में घटाना स्टार्ट किया था, अब इस वाली कली में घटाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 हो गए हैं, और जिसमें एक हो गया है इसमें अब बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम वैसे ही पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनेगा। पहले 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, एक और दो, जो 2 डबल क्रोशिया बनी है ये एज इट इज़ वैसे ही बनेगी। एक चेन, पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनेगा। और अब यहाँ पे देखिएगा ये एक डबल क्रोशिया है, तो अब इसके दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशिया बना के बढ़ा लेंगे। पैटर्न के बाद एक चेन और डबल क्रोशिया के दोनों साइड में बढ़ाएंगे, एक इधर बना लेंगे और एक इधर बना लेंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे नीचे जब एक थी तो एक के बाद 2 किया था, सेम वैसे ही अब यहाँ भी करना है। फिर से एक चेन, पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनेगा, ये जो लीफ पैटर्न बना हुआ है। और अब यहाँ जो डबल क्रोशिया 9 बनी हुई हैं, और अब इसे 8 कर लेंगे। तो सबके बीच में से एक एक बनाते हुए 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सेम उसी पैटर्न को अब आपको रिपीट करना है। सिर्फ आपको कलियां चेंज हो जाएंगी, जिसमें 9 थी उसमें अब 1 हो गई है तो उसमें बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और जिसमें 1 थी उसमें इस बार 9 हो गई है तो अब उसमें घटाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ओके, तो ये इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। तो जहाँ पे 9 है इसमें अब फिर एक एक करके घटेगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, और जिसमें 1 है उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन जब 9 हो जाएगा तो दूसरी वाली में 1 हो जाएगा, फिर से इसे रिपीट करेंगे। 9 के जब 1 हो जाए तो उसे 2 3 बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और जब 9 हो जाएगा तो उसे 8 7 6 5 करके घटाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप इस तरीके से करेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है ये अपना शेप लेता जाएगा, इस तरीके से घूमता जाएगा और ये शेप अपने आप आता जाएगा इस पैटर्न का। इसमें कोई चीज़ नहीं करना है, ये लीफ पैटर्न सेम एज इट इज़ वैसे ही बनेगा। तो यहाँ देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही बना हुआ है। ये अब ऐसे हो गया है, जब यहाँ पे घटेगा तो फिर इधर की ओर चला जाएगा, और इस साइड से जहाँ बढ़ेगा वहाँ से इस साइड थोड़ा सा घूम जाएगा। तो सेम पैटर्न को रिपीट करके और बना के आप इस तरीके का एक बहुत ही खूबसूरत सा जैकेट बना के रेडी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।